सियासी पार्टियों के हालात जो हैं वो तब्दील होते रहते हैं। कभी वो आपको बिहाइंड बार्स पॉलिटिकल लीड जो है वो नज़र आती है और कभी वो इक़्तिदार में नज़र आती है। नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम बीबी जब जेल में थी, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक साहब और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब भी, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो भी एक दौर था, बाद में वो इक़्तिदार में आ गए। इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं वो जेल में हैं और उनकी पार्टी के लिए बहुत सारे लोग स्पेकुलेट करते हैं, बात करते हैं कि ये मैनेज्ड हैं, ये बिहेव करते हैं। पॉलिटिकल रीडिंग क्या है, आने वाला कल पॉलिटिकली क्या कह रहा है, आने वाले कल में कोई नविश्ता दीवार भी है जिसे पढ़ा जा सके, रीड किया जा सके। बहुत सारे ऐसे हालात हैं जिनको रीड किया जा सकता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस है जिन पर बात की जा सकती है। चीफ जस्टिस जो नए आए हैं या अफरीदी इन्हें डूबेगा। आज एक फियाद ही ने उस हवाले से आज़ाद अदलिया को इन्होंने महकूम कर दिया है। तरमीमें की गई हैं गैर आईनी तरीके से, चंद अशराफिया फ़ायदा उठा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अडयाला जेल के दरवाजे हमारे लिए खुले और उन दरवाज़ों के खुलने के बाद जो एहतजाज था वो हमने मौखर कर दिया। एहतजाज के मौखर करने के बाद सारे पाकिस्तान में जो खबर ट्रैवल की वो यही थी कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई बेहतर मामला होने वाला है शायद और कोई खुशी की खबर आने वाली है। लेकिन उसके बाद हालात बदल गए और उन बदलते हालात में 26वीं आईनी तरमीम भी थी। उन हालात के बदलाव में तहरीक इंसाफ का जो तर्ज हुकूमत और तर्ज सियासत था वो भी था। राब्ते फिर किए गए। अब ये कहा गया कि जी एक दफ़ा खान साहब से जाके मिलें और खान साहब से आप बात करें। एस्टेब्लिशमेंट ही है वही रब्ता करती है। मैं खुद भी चीफ मिनिस्टर हूँ, रब्ता कोई ऐसा रब्ता नहीं हुआ कि लो लेवल पे हुआ होगा। मुझसे रब्ता ज़ाहिर बात जिन्होंने किया होगा तो मेरा भी स्ट्रेचर देख के ही किया होगा। अली अमीन गंडापुर साहब का बड़ा अहम स्टेटमेंट है। 2/11/2024 बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए 3 लोगों के नाम फाइनल किए थे। बाद में उन्होंने मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। अब मेरे एस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर कोई कर रहा है तो वो अपनी बात का खुद जवाब दे है। इमरान खान साहब ने एक वक्त में खुद ही कहा था कि मुज़ाकरात के लिए ये लोग, मैं इजाज़त देता हूँ कि मुज़ाकरात कर लें, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को मैं तैयार हूँ। खुद भी कई दफ़ा बोला। बाद में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात अब हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद मेरे तो नहीं हो रहे, जिनके अगर हैं तो वो कर सकते हैं, वो अगर कर रहे हैं तो अपनी बात का वही जवाब दे सकते हैं। सबसे बढ़कर क्या आने वाले दिनों में कोई स्पार्क, कोई ऐसी चीज़ या जो 26वीं आईनी तरमीम आई है उस आईनी तरमीम के बाद सूरत हाल यही रहेगी और एक तरफ आईनी बेंच चल रहा होगा और दूसरी तरफ या अफरीदी होंगे जिनका सुप्रीम कोर्ट होगा, जहां आपको आईनी मुकदमात तो नज़र नहीं आएंगे लेकिन 302 के मुकदमात और दीगर प्रॉपर्टी के केसेस और इस तरह के मुकदमात नज़र आएंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट को, जो कानूनी माहिरीन कहते हैं कि टूथलेस करने के मुतरादिफ है। अहम मुद्दा यह है कि जैसे कुलसूम बीबी ने कानो कान किसी को खबर ना होने दी और नवाज शरीफ साहब की रिहाई में बड़ा रोल प्ले किया था, बड़ी ब्रिजिंग की थी, क्या किसी स्टेज पर बुशरा बीबी इस तरह का रोल प्ले कर सकती हैं कि बात आगे बढ़े और बात आगे चले, पॉलिटिकली भी और तहरीक इंसाफ के हालात को लेकर भी? अगर ये 27वीं आईनी तरमीम लेकर आए तो उस तरह से हम मुकाबला करेंगे जिस तरह पहले किया। बैरिस्टर गौहर साहब का ये बयान है और 26वीं आईनी तरमीम भी हो गई, उसके बाद बिल भी अमेंडमेंट हो गए, उसके बाद अगर 27वीं आईनी तरमीम आती है तो बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि हम इस तरह मुकाबला करेंगे जैसे 26वीं आईनी तरमीम का रास्ता रोकने के लिए किया। अभी फिलहाल हमने बातें सुनी है। अगर तरमीम लेके आएंगे तो जिस तरह पहले से मुकाबला किया इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा ऐसे ही मुकाबला करेंगे और हम तो आदलिया से यही दरख्वास्त करते चले आ रहे थे कि आप एक्शन ले लें। देखिए, एक पार्टी के वोट को तोड़ के आप नंबर बराबर करो, ये प्रेसिडेंट अगर आप सेट करेंगे तो आइंदा जो माइनॉरिटी वाली पार्टियाँ होंगी वो मेजॉरिटी पार्टी के मेंबरान को साथ मिला के तोड़ के हुकूमत बनाएंगे। हमारा इस चीफ जस्टिस के ज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं। जो भी चीफ जस्टिस है, हमने कभी जजेस का नहीं कहा कि ये जज हमारा है और वो जज आपका है। हमने हमेशा कहा जज सारे हमारे, लेकिन हमने एक असूली मौके पर रखा था कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को जब से पाकिस्तान बना है अप्लाई होता रहा है कि सीनियर मोस्ट जज ही बनता है। 26वीं आईनी तरमीम, आईनी बेंच, जस्टिस या अफरीदी और इसके साथ जुड़ा हुआ है एक पॉलिटिकल सिनेरियो सारे का सारा, और उस सारे सिनेरियो में तहरीक इंसाफ, उसके कार्ड्स, उसके पास क्या कार्ड्स मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ क्या ख्वाब बुन रही है, वो ख्वाब जो बुन रही है वो शर्मिंदा ताबीर होंगे नहीं होंगे, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
क्या कभी ऐसा डिस्कस भी हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब और भी ऐसे जज साहिबान कोई इस्तीफों पर गौर किया गया, या कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने रिजाइन पे गौर किया हो, या इस तरह की डिस्कशन हुई? नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार साहब, हमजा शहबाज पार्लियामान तशरीफ लाते हैं, और जब पार्लियामेंट आते हैं तो तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई उन्हें सख्ती से डील नहीं किया गया। मसलन कई दफ़ा ऐसा होता है कि क़यादत जब भी गुजरे तो हूट किया जाता है, तो ऐसा भी नहीं था। तो कुछ सीनियर जर्नलिस्टों का ख्याल है, उनका मानना है कि ये तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई ख़ास तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग थी। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा मुमकिन था? इत्तेफाकन भी ऐसा हो जाता है? जजेस के बारे में ये रिपोर्ट किया गया और कहा गया कि 3 नवंबर 2007 की जो इमरजेंसी प्लस थी उसको सामने रखते हुए जजेस को स्टे करना चाह रहे थे 26वीं आईनी तरमीम को लेकर। कुछ लोगों ने मंसूर अली शाह साहब को कन्वे किया कि आपके नाम का तो नोटिफिकेशन होने वाला है, और वो मामला टल गया। इस तरह की बातों में कितनी सदाकत है? सबसे बढ़कर जो फुल कोर्ट जब बैठता था, ये तब की बात है जब अभी मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनने के इम्कानात थे, लेकिन वो मादूम हो चुके थे, और फुल कोर्ट बैठता था, तो फुल कोर्ट में क्या सरगोशियां होती थी? जो बात अक्सर लोग कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई डील हो नहीं सकती और इनका एग्जाइल पे भेजे जाने का भी जो मफरूज़ा है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो फिर पॉलिटिकल मंजरनामा क्या बनेगा, पॉलिटिकल सूरत हाल क्या बनेगी, तो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनका रोल क्या होगा, और बात फिर कहाँ जाकर रुकेगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने